धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री सुरेश कैशव जी। यस। धन्यवाद सभापति महोदय। जिला सिरमौर की जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय का दर्जा देने को लेकर जो ये संविधान संशोधन अधिनियम इस सदन में लाया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जिला सिरमौर मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, जिसमें कि लंबे समय से जो हाटी समुदाय, हाटी कम्युनिटी है, उसकी ये मांग चली आ रही थी कि इसको जनजातीय का दर्जा दिया जाए। 1967 में उत्तराखंड का, उस समय उत्तर प्रदेश था, उसका जो जौनसार बाबर का क्षेत्र था, जो कि इस क्षेत्र के साथ लगता है, जो कि जिला सिरमौर का गिरिपार का क्षेत्र है, उसको जनजातीय का दर्जा दे दिया गया था। जबकि ये एरिया और उत्तराखंड का जौनसार बाबर का एरिया कभी एक ही रियासत का हिस्सा, जिला सिरमौर रियासत का हिस्सा होते थे। लेकिन जहां उत्तराखंड को जौनसार बाबर क्षेत्र के जौनसारी जो कम्युनिटी थी उसको जनजातीय घोषित कर दिया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो ट्रांसगेरी का एरिया, जो गिरिपार का क्षेत्र था, वहां की जो हाटी कम्युनिटी, हाटी अर्थात हाट से जुड़ा, जो हाट के लिए, बाजार के लिए यहाँ के लोग अपने जो कृषि उपज थी उसको बेचने के लिए और अपनी जरूरत का जो रोजमर्रा का सामान था उसको लाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते थे। अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए उनको लेकर आते थे, उनको हाटी कहा जाने लगा। और ये जो हाटी समुदाय था, जो कि जिला सिरमौर के 4 विधानसभा क्षेत्रों की 155 पंचायतें, 4 जो डेवलपमेंट ब्लॉक इसमें आते हैं, और वहाँ के जो लोग थे उनकी ये मांग चली आ रही थी लंबे समय से कि उनको भी जौनसारी की तर्ज पर, क्योंकि जब रियासत काल समाप्त हुआ उसके बाद जब कुछ एरिया उत्तराखंड में चला गया, कुछ हिमाचल में रह गया, एक भाई उत्तराखंड में चला गया, दूसरा हिमाचल में रह गया, जबकि दोनों के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा एक समान है। एक भाई जो है वो जनजातीय हो गया, दूसरा भाई रह गया। ऐसे समय में हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी इस मांग को लगातार उसको रखा, सरकार के समक्ष रखा। समय समय के ऊपर जो है रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजी गई। उसमें 1995 में रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई, 2006 में भेजी गई, 2017 में भेजी गई, लेकिन हर बार इसमें कोई ना कोई कमी रह जाती थी। लेकिन निवर्तमान सरकार ने ट्राइबल स्टडीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना करके एक संपूर्ण रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी और उसके उपरांत आरजीआई के द्वारा हाटी कम्युनिटी को रजिस्टर करना और उसके बाद जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब उसकी स्टडीज के बाद कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिली और आज ये विषय यहाँ सदन में आया है। मैं समझता हूँ जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी और जो वहाँ के लोग जौनसारी लोगों की तर्ज पर, जौनसार बाबर क्षेत्र की तर्ज पर इसकी मांग कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये मुद्दा अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, अर्थात सभी लोगों का विकास हो सके, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने काम करते हुए यहाँ के लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा और इस डिमांड को भी पूरा करते हुए यहाँ के लोगों को भी जनजातीय का दर्जा दिया जाए, उस दृष्टि से इस बिल को लाया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी राज्य है, जहां अभी तक जिला किन्नौर, जिला लाहौल स्पीति, जिला चंबा और वहां का जो पांगी और भरमौर का क्षेत्र है, वहां जनजातीय लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा
प्रदेश भर में अन्य जिलों में भी इनकी संख्या है। प्रदेश में कुल जहां 70 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें जो अभी तक की एसटी पॉपुलेशन है वो 3,92,000 है। कुल जनसंख्या का लगभग 5.89% है। अभी जो बिल लाया गया है, इसके बाद यहाँ 1,60,000 लोगों को जनजातीय का फायदा मिलेगा, अर्थात ये संख्या बढ़कर 5,52,000 हो जाएगी। कुल जनसंख्या का 8% के लगभग होगी। और मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आज हम देखते हैं जो अनुसूचित जाति की संख्या इस क्षेत्र में, जहां पूरे प्रदेश में लगभग 17,29,000 है, 25.19% है, वहीं इस क्षेत्र में भी इसकी संख्या भारी मात्रा में है। और इस बिल में इस बात का भी ध्यान रखा है कि जहां जनजातीय का लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, वहीं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं वो मांग कर रहे थे कि हमको जो है अनुसूचित जाति में ही रखा जाए। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय गृह मंत्री जी का, और अपने जो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री जी का, जिन्होंने कि उनकी भावना का भी ध्यान रखा। अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखा है और उनको एक्सक्लूड किया गया है। उनको जो है उसी प्रकार से अनुसूचित जाति वर्ग में ही रखा जाएगा, ताकि उनका जो रिजर्वेशन के लाभ है उनको उसी प्रकार से मिलते रहें, और केवल जो यहाँ की जो हाटी समुदाय है उसी को जनजातीय घोषित किया गया है। तो मैं समझता हूँ सभी वर्गों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। जहाँ जो हाटी कम्युनिटी है उसको जनजातीय किया गया है और जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति वर्ग में ही रखा गया है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि हर वर्ग का ध्यान इस बिल में रखा गया है। मैं अपने जहां इस बिल को लाने के लिए माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, वहीं जो हमारी हाटी कम्युनिटी है उसको जनजातीय जहाँ दर्जा मिल रहा है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही माननीय मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि जब इसके लिए रूल फ्रेम किए जाएं उस समय सभी जातियों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। उसमें चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जनजाति वर्ग के लोग हैं, या फिर जिला सिरमौर के हमारे गुज्जर भाई हैं, उनकी भावनाओं की बात है। हर वर्ग की भावनाओं का ध्यान रखा जाए ताकि सभी को आने वाले समय में इसका लाभ मिल सके। इतनी बात करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री अपरूबा